लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अजीब ढंग से एक शादी रचाई गई। शादी ब्याह की एक एक रस्म बखूबी निभाई गई। बारातियों पर इत्र और गुलाब जल की जगह सैनिटाइजर छिड़कवाया गया। बारातियों पर इत्र और गुलाब जल की जगह सैनिटाइजर छिड़कवाया गया। चंदन टीका हाथ से नहीं सरकंडे से लगाया गया। सरकंडा एक लंबा डंडा होता है। जी जी जी। सरकंडे से लगवाया गया। लेकिन बिंग तो पड़ना ही था। बारातियों को घरातियों से लड़ना ही था। संयोग से मौका भी मिल गया। उस धक्का मुक्की में टीका लगा रहे पंडित जी का हाथ हिल गया और चंदन वाला सरकंडा दूल्हा के मामा की आंखों में घुस गया। दूल्हे के मामा की आंखों में घुस गया। मामा जी चिल्लाने लगे, हाथ पर चलाने लगे, भगदड़ मच गई। लड़ाई समय से पहले ही शुरू हो गई। लड़ाई समय से पहले ही शुरू हो गई। बड़े बुजुर्गों द्वारा मामला किसी तरह शांत कराया गया। 2-2 गज की दूरी पर बिठाकर एक की जगह 2-2 प्लेट देकर जलपान कराया गया। अनोखे ढंग से मनाई गई शादी में शहनाई तो वैसे ही बजाई गई, पर बरमाला एक दूसरे को लाठियों से पहनाई गई। लाठी से बरमाला पहनाई गई, लाठियों से पहनाई गई। 2 गज दूरी का पालन करते हुए शादी के फेरे तो 7 ही लगवाए गए, पर 7 बचनों की जगह 14 बचन दिलवाए गए। 14 बचन, 7 पहले वाले, 7 नए। उन 7 नए बचनों की बात करता हूँ। पुराने बचन जी। छोड़ दे रहा हूँ, पुराने छोड़ दे रहा हाँ हूँ, हाँ। 7 नए बचन कर रहा हूँ। पहला वचन था, दोनों पति पत्नी मास्क लगाएंगे। दोनों पति पत्नी मास्क लगाएंगे। मास्क लगाएंगे। जी, मास्क लगाएंगे। दूसरा था, रास्ते में किसी से भी जीवित या निर्जीव वस्तु को स्पर्श नहीं करेंगे। रास्ते में किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु को स्पर्श नहीं करेंगे। भूल से स्पर्श हो जाने पर सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करेंगे। क्या बात है। तीसरा था, किसी से भी कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे। चौथा था, हाथ हमेशा साबुन से धोएंगे। पांचवा था, 2 गज दूरी पर सोएंगे। पांचवा था, 2 गज दूरी पर सोएंगे। छठवां वचन याद दिलाते हुए पंडित जी बोले, बेटा ये वचन सदा याद रखना, हमारे साथ बोलो, हनीमून मनाने चीन कभी नहीं जाएंगे। हनीमून मनाने चीन कभी नहीं जाएंगे। सातवां और अंतिम वचन सातवां और अंतिम वचन, अपना नंबर आते ही वैक्सीन का टीका लगवाएंगे। क्या दूल्हे ने बात है। धीरे से पूछा, पंडित जी ये पांचवा और छठवां वचन इसी जन्म के लिए है या सातों जन्म के लिए है? पांचवा और छठवां इसी जन्म के लिए है कि सातों जन्म के लिए? पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, जब तक कोरोना है तभी तक के लिए है। विदाई के समय पंडित जी ने कहा, बेटा दहेज न लेकर के तुमने एक मिसाल पेश की है। हमें तुम पर नाज है, लेकिन हम लड़की वाले हैं। बेटी की विदाई के समय कुछ न कुछ देना हमारा एक रिवाज है। हमारा एक रिवाज है, इसीलिए हम तुम्हें ये लाठियां दे रहे हैं। लाठियां दे रहे हैं, इन्हें स्वीकार कर लो और साथ लेते जाओ। दूल्हे ने कहा, अरे पंडित जी ये लाठियां हमारे किस काम आएंगी? क्या कहते हो बेटा? पंडित जी ने कहा, क्या कहते हो बेटा? जिस लाठी ने हमारे देश को आजादी दिलाई थी, जिस लाठी ने हमारे देश को आजादी दिलाई थी, क्या वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी? क्या वो क्या तुम्हारे बात है। किसी काम नहीं आएगी? अरे बेटा, बुढ़ापे में जब तुम्हारे बहू बेटे तुमको छोड़कर चले जाएंगे, यह लाठी ही तुम्हारे काम आएगी। यह लाठी ही तुम्हारे काम आएगी। क्या ये बात है। कहते क्या हैं। बात है।